कि कश्मीर हमारे अंदर होगा, बलूचिस्तान अलग एक प्रांत हो देश होगा, सिंध एक अलग देश होगा, छोटा सा पंजाब ये मुस्लिमों का बच जाएगा, वो अपना खेलेंगे वो लोग। इमरान खान जिस तरह से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन अपना पूरा बहुमत खो चुके हैं, कह रहे हैं विदेशी ताकतें बड़ी इसमें एक्टिव हैं, मुझे हटाना चाहती हैं, अमेरिका हो या भारत हो, ये मुझे भगाना चाहते हैं। देखिए, आपको याद होगा जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो अरविंद केजरीवाल इतने बड़े फाइल लेके चलते थे कि सारे नेताओं का भ्रष्टाचार का ये फाइल है, मैं जो ही सत्ता में आऊँगा सब पे केस करूँगा। कहाँ गया वो फाइल? कुछ नहीं। इसी प्रकार इमरान खान एक सादा कागज लहरा रहे हैं कि ये विदेशी षड्यंत्र का सबूत है, उस कागज में कुछ नहीं है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक मंच से एक कागज फाड़ा था कि ये देखिए मैं भ्रष्टाचार का कागज फाड़ रहा हूँ। पता चला बाद में कि उस कागज में उनके विधानसभा के कैंडिडेट की लिस्ट थी, जिस लिस्ट को वो फाड़ रहे थे। कैमरा ने जूम करके पकड़ लिया। तो ये फर्जी बातें फर्जी नेता करते हैं। इससे पाकिस्तान की जनता को अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान की जनता भी अब इनसे मुक्ति चाहती है, इमरान खान से, और वहाँ की सेना तो चाहती है कि जल्द से जल्द इमरान खान हटे और यहाँ पे फजलुर रहमान के समर्थन में कोई सरकार बने, क्योंकि फजलुर रहमान जो है पाकिस्तानी सेना का एजेंट है। तो पाकिस्तानी सेना हमेशा उस पाकिस्तान में अपने एजेंट को सत्ता पर बैठाती है। जो आदमी इनके हाथ से बाहर जाने लगता है उसे तुरंत सत्ता से निकाल देती है। और इमरान खान चूंकि जैसा कि मैंने बताया ISI चीफ को अलग से नियुक्त करना चाहते थे, जिसको पाकिस्तानी जनरल बाजवा नहीं माना, और उसी दिन से इन पर टकराव शुरू हो गई है। तो इमरान खान को अब सत्ता में कोई बचा नहीं सकता है। ये हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं, ये रन आउट हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए, जिस तरह से भारत पड़ोसी है, क्या इमरान खान के जाने के बाद क्या भारत में क्या प्रभाव देखिए, भारत मैं बताता हूँ। पहले तो पाकिस्तान बना क्यों? पाकिस्तान इसलिए बना कि भारत के मुसलमान कह रहे थे कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, और जब मुस्लिम लीग का जनमत सर्वेक्षण हुआ था तो 95% भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। तो पाकिस्तान बना ही कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते। तो इनकी दोस्ती तो कभी हो नहीं सकती, नंबर एक। नंबर दो, दोस्ती नहीं होने का दूसरा भी कारण है। पाकिस्तान दुनिया में हर देश की अपनी एक सेना होती है। दुनिया में एकमात्र देश है जहाँ की सेना की अपनी देश है, मतलब वहाँ का सेना का एक देश है। सेना एक देश को रखे हुआ है, तो सेना जैसा चाहता है वैसा चलाता है। दुनिया में और देशों की सेना होती है जो देश की रक्षा के लिए होती है। पाकिस्तान में सेना की रक्षा के लिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सेना को। इसीलिए पाकिस्तान की, मैं अपने भारत की इच्छा से पूछा तो मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान की भलाई इसी में है जिस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई है, महंगाई चरम सीमा पर आ गई है। पाकिस्तान को चाहिए था कोई अच्छा शासक आए और वहाँ जो 7-8 लाख सेना है उनको रिटायर करके 1 लाख सेना रखे, बाकी को स्कूल में टीचर बना दे, क्योंकि नौकरी से ना हटावे, सबको बोले अब टीचिंग का काम करो। 1 लाख सेना को बॉर्डर पर रखे, क्योंकि पाकिस्तान को किसी पड़ोसी मुल्क से खतरा है ही नहीं। पाकिस्तान में कोई पड़ोसी मुल्क का आदमी जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा वहाँ पे? भारत ने फेंसिंग लगाई हुई है अपने बॉर्डर पे, पाकिस्तान ने नहीं लगाई हुई है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, भारत से लोग नहीं जाते हैं पाकिस्तान। तो पहली बात तो इसको खतरा नहीं है। वहाँ के सेना को तुरंत भंग कर देना चाहिए। सिर्फ 1 लाख सेना पाकिस्तान रखे जो बॉर्डर पे थोड़ा सा देखभाल करने के लिए रहे, बाकी सेना के आदमी को टीचर बना दे, किसी को क्लर्क बना दे, किसी को ऑफिस में काम दे दे, जिससे कि वहाँ पे असली लोकतंत्र आ सके। पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अभी देखा गलती से ही सही एक ब्रह्मोस हमारा मिसाइल टेस्ट हो गया था पाकिस्तान पे, और उसका परिणाम ये रहा कि दुनिया के 5 देश ने हमारे ब्रह्मोस्त्र का ऑर्डर दे दिया। 10 लाख करोड़ रुपए का ब्रह्मोस्त्र का ऑर्डर हमें मिल चुका है। वियतनाम ने बोला था कि भाई एक बार टेस्ट हो गई धोखा से, एक बार और हो जाती। आपने देखा होगा ईरान ने एक मिसाइल छोड़ दिया उस पाकिस्तान के हथियार के डिपो पे, और वो ब्लास्ट कर गई। ताइवान ने बोला भाई 300 मैंने ऑर्डर दिया था, 600 ऑर्डर कर देता हूँ। ताइवान ने 600 ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का ऑर्डर दे दिया है। तो भारत तो 10 लाख करोड़ रुपया पाकिस्तान से ऐसे ही कमा लिया, सिर्फ एक गलती से मिसाइल छोड़ करके। तो भारत पे तो बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर 2, जहाँ तक आपको पूछने का मतलब है कि हमारे कश्मीर पर क्या फ़र्क पड़ेगा फलाना पर, क्योंकि इमरान खान बार बार POK कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता से जा रहे हैं, इसलिए बार बार मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ऑलरेडी आंदोलन चल रहा है कि भारत हमारा मदद करे, हम भारत के साथ मिलेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जो कश्मीर पाकिस्तान ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, वहाँ के 75 से 80% लोग पहले से आंदोलनरत हैं कि भारतीय कश्मीर में बहुत विकास हुआ है, हमें वहाँ जैसा विकास चाहिए, हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, हम भारत में मिलेंगे। सिंध में अलग आंदोलन है।
तो आप देखिएगा जो ही पाकिस्तानी की अर्थव्यवस्था और थोड़ा गड़बड़ाने दीजिए, भारत ने विश्व व्यापार संगठन में, विश्व बैंक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। ये जो ही ब्लैक लिस्ट में आएगा तुरंत पाकिस्तान, सिंधु अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, कश्मीर हमारे में आ जाएगा, एक पंजाब नाम का राज्य बन जाएगा। क्योंकि पाकिस्तानी सेना में 70% सैनिक पंजाबी हैं, पंजाब स्टेट के हैं। तो ये सिर्फ पंजाब स्टेट ही बचेंगे, पाकिस्तान को कोई ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता है 4 टुकड़ों में बंटने से। ये चाहे 2 साल में हो, 4 साल में हो, 5 साल में हो, अब निकट भविष्य में पाकिस्तान 4 टुकड़े में बंटने वाला है। और जो ही बटेगा तो भारत को जो फ़ायदा पूछा है आपने, भारत का उसी में फ़ायदा है कि कश्मीर हमारे अंदर होगा, बलूचिस्तान अलग एक प्रांत हो देश होगा, सिंध एक अलग देश होगा, छोटा सा पंजाब ये मुस्लिमों का बच जाएगा, वो अपना खेलेंगे वो लोग दुनिया में। पाकिस्तानी सेना को एक देश चाहिए तो पंजाब नाम का एक देश बच जाएगा। लेकिन योगी की आपने बात कर दी, कश्मीर की बात की। कश्मीर का अगर बात करें तो हमारे देश के कुछ नेता हैं तो पाकिस्तान से बात करने के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए। पाकिस्तान खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो उसमें वोट की राजनीति है। हमारे देश के कुछ नेता को ऐसा लगता है कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान का सपोर्टर है। वास्तव में भारतीय मुसलमान पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं है। ये जो हमारे कुछ तुष्टीकरण वाले नेता हैं वो भारतीय मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा बदनामी ना करें। भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है और ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान खुद खंड खंड हो रहा है। जो देश खुद खंड खंड हो रहा है वो दूसरे देश को क्या मदद कर सकता है? इसको बचाने दुनिया में आज के डेट में पाकिस्तान के साथ कोई देश नहीं है। अभी इस्लामिक देशों की सम्मेलन हुई थी वहाँ पे, और आपको पता होना चाहिए यूएई ने उधर अपने विदेश मंत्री को सम्मेलन में भेजा, इधर अपने डेलीगेशन को कश्मीर, भारतीय कश्मीर में भेजा कि उद्योग लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए भेजा है। तो पाकिस्तान के मुंह पे ये भी एक तमाचा है। इतना ही नहीं, अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इमरान खान को बकरी जैसा यूज किया। बकरी जैसा यूज क्या होता है मैं बताता हूँ। जंगल में जब लोग शेर पकड़ने जाता है तो एक बकरी को बांध देता है पेड़ के जड़ में, शेर बकरी देख के आता है तो शेर को गोली मारा जाता है। तो जिस दिन पुतिन को यूक्रेन पे अटैक करना था उस दिन इमरान खान को बुला करके अपने साथ फोटो खिंचवा रहा था, अर्थात इसको बकरी जैसा यूज कर रहा था और उधर उसने शेर पर आक्रमण कर दिया। तो ये बकरी हैं, दुनिया इनको यूज करती है, दुनिया के कोई देश इनके साथ नहीं है। तो इनका 4 टुकड़े में टूटना अब निश्चित है और रविवार को इमरान खान की गद्दी जा ही रही है। लेकिन एक सवाल पूछ लेता हूं कि इमरान खान की अगर बात करें, अभी कल ही वो पाकिस्तान को संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं रूस इसलिए गया क्योंकि मैं अपने विपक्ष के नेताओं से बात किया, चर्चा किया, मैं जानबूझ के नहीं गया, सबसे चर्चा करके ही मैं रूस गया। कैसे देखते हैं, विपक्ष के नेताओं का भी हाथ रहा होगा रूस जाने के लिए, आप जो भी रूस की बात कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने किसी से बात नहीं किया होगा, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने अपने संबोधन में तो ये भी बोला कि ये रिकॉर्डेड नहीं है, मैं लाइव कर रहा हूँ। वास्तव में बाद में पता चला कि ये रिकॉर्डेड था। उसमें इन्होंने वो लेटर जो दिखला रहे थे उसमें अमेरिका का धोखा से नाम लिया, ऐसा लगा कि धोखा से लेते हैं, वास्तव में इन्होंने जानबूझ के लिया था। तो ये चूँकि ये गद्दी से उतरने वाले हैं, ये हार रहे हैं, तो ये अंतिम प्रयास कर रहे हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं कि किसी तरह मेरी गद्दी बच जाए। अपने विदेश मंत्री को चाइना भेजा था कि वहाँ से कुछ मदद मिल जाए, लेकिन दुनिया का कोई देश इनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आप निश्चित रहिए, फिर हम मिलेंगे। ये जो विश्वास प्रस्ताव है रविवार को, इसमें इनकी गद्दी जानी निश्चित है। अमेरिका का क्या हाथ देखते हैं, क्योंकि अमेरिका ने खुद कहा है कि हमारा कोई इसमें हाथ नहीं, हम लोकतंत्र के साथ है, संविधान के साथ। अमेरिका का इसमें क्या हाथ रहेगा? ये जब खुद में घर में आग लगी है तो दूसरा देश क्या करेगा? अमेरिका ने तो, ये रूस गए थे, अमेरिका ने इनको 50 लाख डॉलर का जुर्माना लगा दिया इनके बैंक पे। इनको सजा तो ऑलरेडी अमेरिका ने दे दिया है। और अमेरिका इन जैसे पिद्दी देशों का अब कोई महत्व देता नहीं है। एशिया में अमेरिका का भारत दोस्त है। भारत जैसे विशाल महान दोस्त के रहते ये पिद्दी सा देश को कौन पूछ रहा है? इसलिए हमें नहीं लगता कि कोई अमेरिका का या किसी विदेशी एजेंसी का इसमें कोई हाथ है। लेकिन भारत का क्या होना चाहिए? अगर रुख की बात करें तो भारत क्या इस समय रुख अपना सकता है? दुश्मन खुद अपने में लड़ रहा है, अपने में नष्ट हो रहा है, अपने में टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, हमें तमाशा देखना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना चाहिए। उनके घर में आग लगी है, हम आग से हाथ सेकते हैं, अपने बॉर्डर को मजबूत रखे हुए हैं। ये जब 4 टुकड़ा हो जाएंगे तो कश्मीर हम ले लेंगे, हमारा इतना ही हाथ है उसमें। इतना आसान लगता है कश्मीर लिया जा सकता है? ये 5 साल के अंदर हो जाएगा, 5 साल के बाद फिर मिलिएगा, यही होने वाला है। मैं गारंटी लिख के देता हूँ आपको। किस उससे दे रहे हैं कि आपके 5 साल के अंदर हो जाए? इसलिए दे रहा हूँ कि इनके बलूचिस्तान में, सिंध में ऑलरेडी आंदोलन चल रहा है अलगाववादी, और इनके कश्मीर के जो पाक अधिकृत कश्मीर हैं वहाँ भारत के समर्थन में लोग जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन निकाल रहे हैं। वहाँ के सभी नौकरियों पर पंजाबियों का कब्जा है, वहाँ के सेना पर पंजाबियों का कब्जा है, वहाँ पूरे पाकिस्तान में पंजाबियों का दबदबा है, जिसके विरोध में लोग उठ खड़े हुए हैं। इस बेसिस पे कह रहा हूँ, उन्हीं के देश में आंदोलन हो रहा है, इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि इनके टुकड़े टुकड़े होने निश्चित है।
जब इमरान खान ने आईएसआई चीफ को खुद नियुक्त करने की कोशिश करी और वहाँ के सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा को साइडलाइन करने की कोशिश करी, उसी दिन तय हो गया था कि इमरान खान को एन के एन प्रकरण जाना है। अब इमरान खान को जो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे जो और पार्टियां, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है, तो इनका बहुमत है नहीं अब उसमें, तो इनको जाना है। लेकिन ये अंतिम प्रयास कर रहे हैं, अंतिम प्रयास ये कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को, मरियम नवाज को और फजलुर रहमान को इन्होंने ऑफ़र दिया है कि आप अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लीजिए और 4 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर मैं लोकसभा भंग करके, मैं संसद भंग करके नया चुनाव करा लेता हूं। अभी तक इन लोगों का कोई ऑफ़र माना नहीं है। हालांकि जरदारी जो है, जो बेनज़ीर भुट्टो के पति हैं, उनको थोड़ा सा वो उसमें लॉयल थे कि किसी तरह इस ऑफ़र को मान लिया जाए। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान में जो बिलावल भुट्टो हैं, वो समझिए भारत के राहुल गांधी हैं। जैसे भारत में राहुल गांधी, वैसे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। तो इन लोगों के पास थोड़ा पैदल होते हैं, तो इसलिए ये मानना चाहते थे। लेकिन फजलुर रहमान ने, मरियम नवाज ने, जो मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी है और जिसकी वक्तव्य आप सुनते होंगे, बहुत अच्छी नेता है, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया है। तो अब इमरान खान ने खुद ही बोला है कि 3 तारीख को संडे को हम संसद में विश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो उसमें इनकी हार निश्चित है।